एक बार की बात है, एक शहर में एक होशियार कुत्ता टॉम रहता था। उसका परिवार और उसके मित्र भी वहीं रहते थे और वो सब एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक साल उनके शहर में सूखा पड़ गया। सभी कुत्ते भूख से व्याकुल हो गए। टॉम को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वो भी बहुत परेशान हो गया। एक बार वो खाने की तलाश में जा रहा था कि उसका दोस्त जेरी उसके पास आया। हेलो टॉम। हेलो जेरी, खाने की तलाश कर रहे हो? सुनो दोस्त, ऐसा नहीं चलेगा, हमें यहाँ से जाना होगा। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं बचा। अगर हम यहाँ कुछ और दिन रुके तो हम भी मर जाएंगे। पर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मेरा परिवार यहाँ रहता है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। देखो दोस्त, हम भूखे रहने या फिर दर दर भटकने वालों में से नहीं हैं। हम जवान हैं और अभी पूरी दुनिया देखना चाहते हैं। इस दुनिया में घूमने फिरने के लिए बहुत से भव्य स्थान हैं। मैं तो इस विनाशकारी जगह को छोड़ने की योजना बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ। हम भागीदार बन सकते हैं। मैं आज रात को जा रहा हूँ। इसके बारे में सोचो और शहर के बीच में पुराने कुएं पर मुझसे आके मिलो। जेरी ने ये बोला और वहाँ से चला गया और टॉम को सोचने के लिए वक्त दिया। टॉम सोच ही रहा था, अरे मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ूं? लेकिन मैं एक बेहतर जीवन भी तो चाहता हूँ। अरे ये एक बहुत कठिन निर्णय है। आधी रात हो चुकी थी और जेरी उस शहर के पुराने कुएं के सामने चक्कर लगा रहा था। वो उम्मीद तो कर रहा था कि टॉम आएगा। उसे एक साथी की जरूरत भी तो थी जिसपे वो भरोसा कर सकता था और सुरक्षा और साथ के लिए भी तो उसका इस्तेमाल कर सकता था। बस वो लगभग हार मानने वाला ही था कि टॉम को उसने अपनी ओर आते देखा। हे भगवान, टॉम, तुम्हें फैसला करने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? चलो छोड़ो दोस्त, अब यहाँ से चलते हैं। अरे हमें देर हो रही है। सुबह होने से पहले हमें भागकर जंगल में जाना है। चलो चलें। अंधेरी रात थी लेकिन चांद पूरा निकला हुआ था। घने जंगल में दोनों कुत्ते दौड़ते रहे। जब दोनों कुत्तों ने एक अलग ही दुनिया में प्रवेश किया। ये जगह जीवन, भोजन और काल्पनिक स्थानों से भरा हुआ था और वो दोनों उसी के बीच घूमते रहे। कुछ समय के लिए कुत्ते इधर उधर भटक रहे थे और जल्दी ही उन्हें मांस का एक बड़ा टुकड़ा मिला। उन्होंने दिल भर कर मांस को खाया जो बहुत ही स्वादिष्ट था। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ बेहतर चीजें हैं। क्या अब तुम मुझसे सहमत हो कि नहीं टॉम? मुझे ऐसा लगता है मांस अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। चलो बस अब रहने के लिए एक जगह मिल जाए बस। दोनों कुत्ते सड़क पर निकल पड़े और उनकी नजर दो घर पर पड़ी। दोनों घरों के बीच में एक बड़ा सा आंगन था जो कि उनके लिए बहुत आरामदायक स्थान था। अरे ये हमारा घर बन सकता है। हम इसी जगह पर अपना राज्य बनाएंगे। कुत्ते अपने नए घर के आसपास देख रहे थे लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि कोई उनका पूरे समय पीछा कर रहा है। बॉस, हमारी जमीन पर दो विदेशी कुत्ते आए हैं। वे सब कुछ तलाश कर रहे हैं और यहाँ रहने की योजना भी बना रहे हैं और वो हमारा भोजन खा रहे थे और इससे भविष्य में हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। मुझे घुसपैठियों से नफरत है। मुझे एक बार उनके पास ले चलो। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। ओह, तुम सब हमारी जमीन पर आए हो। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। तुम्हें दंड दिया जाएगा। कृपया हमें चोट ना पहुंचाएं। हमारी भूमि में एक भयानक अकाल पड़ा हुआ था। हम यहाँ भोजन और एक नए घर की तलाश में आए हैं, जेरी ने कहा।
ये सच है, हम किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते, टॉम ने बोला। इससे पहले कि नेता कुछ भी कह सके, जेरी ने अचानक से नेता की आंखों में रेत फेंक दी और तेजी से घेरे से बाहर निकल आया और टॉम को अकेला छोड़ गया। टॉम तो डर के मारे कांप रहा था। उसने महसूस किया कि उसका दोस्त सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। शायद तुम्हारा दोस्त बच गया है, लेकिन तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। जाओ पकड़ो उसे, नेता ने कहा। कुत्ते टॉम पर हमला करने वाले थे जब टॉम ने अपना सर नीचे किया और बोला, सुनो दोस्तों, मुझे माफ करो, मैं अपने आप यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे दोस्त ने धोखे से मुझे अपने साथ बुलाया था। मेरा परिवार एक विदेशी भूमि में रहता है और मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। मेरे दोस्त ने मेरे फैसले को बदल दिया और अब उसने मुझे अकेले छोड़ दिया इस मुसीबत में। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। तुम्हारा दोस्त वास्तव में क्या सच्चा दोस्त था? क्या हमारी जगह लेने और हमारे भोजन को खाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे अपने लोगों के साथ रहना चाहिए था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने मुझे जाने दिया तो मैं कभी भी यहाँ नहीं लौटूंगा। ठीक है, फिर यहाँ से चले जाओ और मुड़कर वापस कभी यहाँ मत आना। भागो और वापस मत देखो। टॉम भागने में कामयाब हो गया। उसने सोचा, मेरे अपने भूमि में अकाल हो सकता है, लेकिन कम से कम वहाँ के कुत्ते मेरी तरह ही तो हैं। वो ऐसे लोग हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मुझे अपनी मन की आवाज कुछ सुनना चाहिए था।